हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में बात होने वाली है निदा सूफियान के बारे में। और जैसा कि आप सबने देखा ही है, जब से सूफियान का व्लॉग आया है, खासकर जो थर्ड पार्ट आया है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं ऑडियंस के माइंड में। और अब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं इस बात को कि कौन कहाँ पर गलत है और कौन सही है। हालांकि थोड़ा-सा मामले को उलझाया जा रहा है ये बोल कर के कि भई जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सही है, कौन गलत है। देखिए, रही बात कोर्ट के मामले की तो तब तक तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आप लोगों को पता ही है इंडियन लॉ का कि सालों-सालों भी लग जाते हैं अ, कोर्ट केस जो है वो मतलब सॉल्व होने में। और खैर ये मामला तो है ही इतना पेचीदा, इस पे इतने सारे एलिगेशंस हैं एक दूसरे के ऊपर कि कहाँ पर जाके ये सॉल्व होगा कुछ पता नहीं है। और लेकिन मुझे यहाँ पर बात वही है कि एक बात ये समझ नहीं आती कि जब सारी चीज़ें आपको कोर्ट के ऊपर छोड़नी थी, सारे प्रूफ आपको कोर्ट के अंदर देने थे, कोर्ट पे देने थे, जज को दिखाने थे, तो फिर आपने सोशल मीडिया पर आकर हंगामा क्यों किया? ज़ाहिर-सी बात है, पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक ये सारी चीज़ें समझती है कि आपको यूट्यूब से पैसा कमाना था, इसीलिए आप सोशल मीडिया पर आए और आपको सामने वाले को बर्बाद भी करना था। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें बैक कैमरा करती तो सिर्फ़ कुछ लोगों को ही पता होता, जो आपके करीब हैं, जो सूफियान के करीब हैं, उन लोगों को ही पता चलता कि भई ये सब कुछ हुआ है इन दोनों के बीच में। लेकिन पूरी दुनिया को दिखाना था और सूफियान की लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करना था, इसीलिए आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लेकर के आईं। और लेकिन जब से सूफियान का व्लॉग आया है तब से लोगों का सोचने का नज़रिया ही बदल गया है और लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिल गई है। वही ऑडियंस जो एक टाइम पर सूफियान को हिट दे रही थी, एक टाइम ऐसा था जब सोशल मीडिया पर सूफियान की धज्जियाँ उड़ रही थी और उसको बुरा-भला बोला जा रहा था, तब कुछ लोग जो हैं वो उस टाइम पे सूफियान को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। लेकिन उसके जो जेन्युइन ऑडियंस है सूफियान की, जो सूफियान को पसंद करते थे और उनको लगता था कि सूफियान ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो उस वक़्त पे भी उसके साथ खड़ी थी और आज भी उसके साथ खड़ी है। लेकिन जिन लोगों ने ये सोच के दीदी जी को सिंपैथी दी थी कि यार एक औरत के साथ गलत हुआ, एक औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी औरतें ऐसा होता है ना कि कनेक्ट हो जाती हैं औरत के साथ कि यार हमारी लाइफ में भी ये सब कुछ हुआ है और इसके साथ भी ये सब कुछ हुआ। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्ट बॉन्ड कर लेती हैं सामने वाले पर्सन के साथ। उनको लगता है कि सामने वाले की जो लाइफ है ना सेम मेरी लाइफ है, और वो एक मतलब कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था, इसका मतलब ये सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम मैटर्स में ऐसा नहीं होता कि आपके साथ हो सकता है कि सच में जाती हुई हो, लेकिन सामने वाला जो प्रिटेंड कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो। और ऐसा ही हमारे सामने देखने को हमें मिला। हम लोगों को पहले लग रहा था कि दीदी जी बेचारी हैं, उनके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को, ऐसा कैसे कर सकता है कोई। पब्लिक का ये नज़रिया था। लेकिन आज जब सूफियान ने अपनी बात सामने रखी है पब्लिक के, लोगों की आंखें खुल गई हैं कि नहीं भई, औरत भी गलत हो सकती है, औरत अपना औरत होने का फ़ायदा भी उठा सकती है। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुली और आज वो लोग जो हैं वो सूफियान के साथ खड़े हैं। एक टाइम पर जब सूफियान को हेट मिल रही थी, आज वही लोग सूफियान को प्यार दे रहे हैं और वो कन्वर्ट हो चुका है। अब हेट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है दीदी जी की तरफ। दीदी जी के व्लॉग्स में जितने भी उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, आप लोग चेक करना, उनका कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ कमेंट से भरा हुआ है कि रिकॉर्डिंग सुनाइए, फुल रिकॉर्डिंग दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस की वीडियो दीजिए। और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पब्लिक पूछ रही है, लेकिन दीदी जी के पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए। उन्होंने अपना एक जवाब रेडी करके रखा हुआ है कि कोई भी मुझसे कोई भी सवाल करेगा, कुछ भी पूछेगा, मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, मैं कोर्ट में दिखाऊंगी, मैं कोर्ट में करूंगी सब कुछ। अब ये एक बात यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि दीदी जी बार बार कोर्ट कोर्ट क्यों कर रही हैं। ये हर कोई जानता है कि जब बेबी छोटा होता है, अगर बच्चा छोटा है आपका 18 साल से कम, ठीक है,
और वो तो जोई तो बेचारा बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो तब तक क्या होता है ना कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कस्टडी का मेन मतलब जो रहता है 90%, समझ लो 90% जो है वो माँ की साइड रहता है कि कोर्ट जो है कुछ भी हो जाए कस्टडी बच्चे को मतलब माँ को ही मिलेगी बच्चे की, और खासकर जब तक कि बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है। समझ रहे हो आप ये चीज? तो मैडम शायद इस भ्रम में है कि पता है कि मतलब दोई तो मेरे पास ही आने वाला है और फिर मैं लोगों को बताऊंगी कि देखो मैं केस जीत गई, मेरा बच्चा मेरे पास है, यानी कि मैं सच्ची थी। नहीं, अगर आप झूठी भी होंगी ना, और कोर्ट को ये लगेगा, जज को ये लगेगा कि नहीं बच्चे को माँ की जरूरत है, जब तक सुफियान के पास कोई ठोस प्रूफ नहीं होगा ना कि यार बचपन से इसने तो मतलब बच्चे को देखा ही नहीं है, या ये बच्चे के साथ ही नहीं रही है, बच्चे को इसकी दादी ने देखा है या इसकी नानी ने देखा है या फिर बच्चे को मेड ने देखा है, तो जो है वो केस स्ट्रॉन्ग थोड़ा हो सकता है। एंड अदरवाइज जब तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होगा सुफियान के पास, तो 90% चांस है कि जो कस्टडी है वो मैडम के पास ही जाएगी। और उस टाइम पर मैडम हम पब्लिक को ये कह के बेवकूफ बना सकती है कि देखो बच्चे की कस्टडी मेरे पास आई है, मैं केस जीत गई, यानी कि मैं सच्ची थी। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। अगर माँ झूठी भी होगी ना तब भी बच्चे की कस्टडी माँ को ही दी जाती है, ये पब्लिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो काफी ज्यादा छोटा है। और तो वो अगर कस्टडी मैडम के पास आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही साबित हो जाती है, इसीलिए जो है ये बार बार कोर्ट कोर्ट करती है, ताकि कल को अगर कस्टडी मैडम को मिल जाए तो फिर ये पब्लिक को ये जता सके कि आई एम द राइट, है ना, कि मतलब मैं सही थी। ऐसा है, तो इसीलिए मैडम बार बार जो है वो कोर्ट कोर्ट कर रही हैं। और अगर सच में इनको सिर्फ कोर्ट से ही इनको न्याय चाहिए था तो ये कभी सोशल मीडिया पर नहीं आती भाई, ये कभी नहीं धज्जियां उड़ाती सुफियान की और सुफियान के परिवार की। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हिसाब बराबर हो चुका है, कर्मा जो है वापस आता है। अगर इसने सुफियान के परिवार की और सुफियान की धज्जियां उड़ाई तो आज वो टाइम है कि सुफियान रिवेंज मोड पर है, और उसको है कि अब मेरे सामने कोई भी आ जाए भाई, कोई भी का मतलब कोई भी आ जाए, मैं चुप नहीं रहने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैडम ने अपने परिवार की धज्जियां भी उड़वाई और अपनी भी उड़वाई, और उसका ये सबक मिला कि आज जो है वो आधी से ज्यादा पब्लिक जो है वो सुफियान की साइड खड़ी है। थोड़ी बहुत कुछ पब्लिक है जो अभी भी दीदी जी के साथ है, और ये वो वही हैं जो मतलब दीदी जी के साथ रिलेट करती हैं कि यार नहीं ये सही है, नहीं ये सही है ना। तो वो क्यों, क्योंकि ये सही क्यों है, क्यों, क्योंकि हमारी लाइफ में भी ये चीजें हो चुकी हैं। जरूरी नहीं तुम्हारी लाइफ में हुई हैं तो सबकी लाइफ में हुई होंगी, ऐसा नहीं होता है। और ये सच में ही पब्लिक का एक बहुत बड़ा वो है कि जब हम किसी को देखने लगते हैं ना तो किसी के साथ इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि उनकी लाइफ को हम खुद की लाइफ जो है वो समझना शुरू कर देते हैं कि यार ये मेरे जैसी है, हमारी लाइफ की तरह इनकी लाइफ है। और जब कल को उनकी लाइफ में फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ भी होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि यार ये सेम चीजें तो हमारे साथ हुई थी, तो उनको उनसे जो है वो सिंपथी हो जाती है। और एक सिंगल मदर के नाम पे और छोटा बच्चा है तो भरपूर सिंपथी मिलती है। अगर आप लोगों को ये बात झूठ लगती है तो आप लोग जानते हैं कि भाई इससे पहले के व्लॉग्स इतने 9 महीने से, पूरे 9 महीने से व्लॉग्स में कहीं भी जोई आप लोगों को नहीं दिखता था, कभी कभार दिखता था। लेकिन अब जो है सामने से सच्चाई आ गई है, और जब से सच्चाई आई है, जब से कस्टडी की बात शुरू हुई है, तब से जोई बार बार आप लोगों को ब्लॉग्स में दिख रहा है, और डेली दिख रहा है। मतलब सुबह हो रही है तो जोई के साथ हो रही है, रात हो रही है तो जोई के साथ हो रही है। आप लोग समझ रहे हो ये बात? ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? आज से पहले क्यों नहीं दिखाया गया? आज से पहले मैडम ने पूरा 9 महीने फुल मजे किए, मनाली गई, कश्मीर गई, बाहर इन्होंने एक कोई इवेंट नहीं छोड़ा, एक कोई इन्होंने यार दोस्तों के साथ मस्तियां करनी नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, पूरा 9 महीने फुल जम के मजे किए, है ना। लेकिन अभी रिसेंट 15 दिन से मैडम कुछ नहीं दिखा रही है, सिर्फ अपना जोहान का, अपने घर का, दैट्स इट। इनके पास और कुछ नहीं है दिखाने के लिए। आप समझ रहे हो? तो ये क्यों दिखाया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि इनके पास दिखाने के लिए नहीं है, ये बाहर जाके कहीं भी कोई भी कंटेंट शूट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये दिखाया इसलिए जा रहा है ताकि अभी जब ये केस और चलेगा तो वहां पे दिखाया जा सके, ठीक है, कि देखो भाई मेरी तो
सुबह यहाँ हो रही है, रात यहाँ हो रही है, मैं तो बच्चे के साथ ही हूँ दिन रात, मैं तो जो कुछ भी है बस बच्चा ही है मेरे लिए। और वही चीजें दिखाई जा रही है स्नैपचैट पे भी और यूट्यूब पे भी, ताकि बच्चे के नाम पे थोड़ा सा सिंपथी मिल जाए कि यार देखो अपने बच्चे के साथ अकेले कैसी लाइफ जी रही है ना। सोचने वाली बात है। हालांकि ये अकेली है नहीं, अगर एक तरफ से देखा जाए तो इनकी माँ है, इनके डैडी हैं, ठीक है, तो आराम से मतलब रह सकते हैं सारे मिलजुल के। बट अगर माँ और डैडी के साथ रहेंगे तो फिर अकेले सिंगल मदर की सिंपथी मिलना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए अकेला रहना जरूरी है। तो वही बात है। ठीक है, तो अभी भाई देखो इनके कोर्ट केस का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसके लिए हम लोग 4-5 साल तो वेट कर नहीं सकते, है ना, या फिर 1-2 साल वेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम तो उन्हीं चीजों पर फिलहाल रिएक्शन कर रहे हैं जो ये पब्लिक के सामने रख रहे हैं। आज से पहले तक मैडम ने अपने तरीके से रखे, अब सुफियान अपने तरीके से रख रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को जो है वो सुफियान सही लग रहा है। बाकी रही बात कोर्ट के फैसले आने की, तो वो तो वेट ही करना पड़ेगा और फैसला क्या आएगा वो तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों का मतलब क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन कमेंट से याद आया कि दीदी जी के जो कमेंट सेक्शन है वो पूरा फुल भरा पड़ा है, रिकॉर्डिंग सुनाओ, वीडियो दो, ये करो वो करो, जवाब दो। लेकिन मैडम है कि जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाब है ही नहीं शायद इनके पास। लेकिन हाँ बीच बीच में टॉन्ट मारना है कि गाइस बताने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, मुझे जो कुछ बताना होगा मैं कोर्ट में बताऊंगी। तो पता नहीं किसको पागल बनाती है मैडम, लेकिन अभी पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।